अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम लोग अपने चैनल पे हमारे घरों में सादा सा बनने वाले आलू सालन को बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार कोरमे का जायका देने वाले हैं, घर में कुछ चंद रखी हुई चीज़ों के साथ। ये दिल्ली स्टाइल का आलू गोश्त आपको बिल्कुल कोरमे का जायका देगा और उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आने पे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाही दीजिएगा। तो चलें इस रिवायती और ट्रेडिशनल सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली के अंदर 1.25 कप जो है मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। पतीली के अंदर ऑयल डालने के बाद इसको पहले मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने 9 अदद जो है दरमियाने साइज़ की प्याज जो है उसको मैंने स्लाइस कट कर ली है और कट करने के बाद मैंने इसको पतीली के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो इसको हम लोग यहाँ पे पतीली से दोबारा निकाल लेंगे। निकालने पे हम इसको एक अदद छन्नी में रख लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी साथ साथ निकल जाए, और छन्नी में हम इसको थोड़ा सा फैला के रख लेंगे ताकि ऑयल निकलने के बाद हमारी प्याज जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे सारी प्याज निकालने के बाद पतीली के अंदर मैं 1 चमचा बड़ा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी, मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 600 ग्राम जो है बोनलेस बीफ ले रही हूँ, वो इसके अंदर यहाँ पे शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मैं इतना अच्छे से मिक्स करूँगी कि इसका जो ये कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अच्छे से यहाँ पे गोश्त की भुनाई करने के बाद यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे खड़े मसाले अलग करके रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 छोटी ब्लेड जो है जायफल की, 1/4 ये तो जायफल जावित्री बहुत कंफ्यूज करती है, 2 अदद दालचीनी, 8 अदद छोटी इलायची, 10 से 12 अदद लौंग और 3 अदद जो है बड़ी इलायची, ये सब शामिल कर लेंगे। जायफल जावित्री को अभी हम लोग निकाल लेंगे और ये सारे खड़े मसाले हम लोग गोश्त के अंदर शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जायफल जावित्री जो मैंने अभी निकाली है, इसको यहाँ पे बाद में हम लोग आवन दस्ते में कद्दूकश करके फ़ाइन पाउडर बना के इसको हम शामिल करेंगे। 1/4 जो है वो जावित्री है और 2 स्मॉल ब्लेड्स छोटे छोटे जायफल के हैं, ये दोनों भी हम लोग शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 4 अदद जो है बड़े आलू ले लिए हैं। आलू को हमने बीच में से आधा कर लिया है। आलू का साइज़ हमने यहाँ पे छोटा नहीं करा। आलू शामिल करने के बाद यहाँ पे बस हम लोग इतना पानी शामिल करेंगे कि ये गोश्त और आलू जो है बस भीग जाए। ज़्यादा पानी जो है हम इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अब पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब आ जाती है हमारे मसालों की बारी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लोग नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है नमक शामिल कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने जायके के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिए। 2.5 से 3 बड़े चमचे खाने के यहाँ पे मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाल मिर्चें शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं 2.5 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ और आधा टीस्पून जो है मैं यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 ढक्कन मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। इससे भी जो है हमारे आलू गोश्त के अंदर बहुत ही कोरमे वाला लजीज जायका, स्मेल और खुशबू आएगी। अच्छे से इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको आँच तेज़ करके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इतने यहाँ पे उबाल आ रहा है, इतनी दूसरी तरफ मैंने जायफल और जावित्री को आमन दस्ते में अच्छे से कूट लिया है और कूटने के बाद वो भी अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स देंगे ताकि सालन के साथ जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे जब उबाल आ जाएगा बहुत तेज तो इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके इसको ढक देंगे और 2 घंटे के लिए कम से कम हम इसको बिल्कुल भूल जाएंगे। अब यहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइम गुजर चुका है। ढक्कन हमने उठा के देखते हैं, यहाँ पे हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। ये मैं आपको यहाँ पे उठा के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, आलू सालन मिक्स करते हुए, आलू गोश्त मिक्स करते हुए ख़ास करके हमको चमचों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। चमचे जो है कॉर्नर से चलाया करें और बैकवर्ड की डायरेक्शन में चलाया करें, इससे जो है आलू नहीं टूटेगा। ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जो है दही ली है। अच्छा, दही आप उतनी ही लिया कीजिए जितना आपका गोश्त का जितना आपका गोश्त हो उसकी आधे वज़न की आपके यहाँ पे दही हो। मेरा 600 ग्राम गोश्त था तो मैं यहाँ पे 300 ग्राम जो है दही इस्तेमाल कर रही हूँ।
दही को अच्छे से ग्राइंडर में डालने के बाद यहाँ पे जो हमने प्याज लाल करी थी वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। बस ग्राइंड हमको इतना करना है कि हम इसको फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि प्याज को हमने हल्का सा दरदरा सा छोड़ देना है। बस इतना ग्राइंड करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और प्याज हमारी दरदरी सी ही रहे। अब देखें यहाँ पे इस तरह से हमारी दही और प्याज जो है एक थिक पेस्ट की तरह ग्राइंड हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको हम लोग फ्लेम हाई करके यहाँ पे अपने आलू गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। इस तरह से सारा पेस्ट शामिल कर देंगे और जो पेस्ट बचा रह जाएगा ग्राइंडर में वो हम स्पैचुला की मदद से सारा निकाल लेंगे। सारा स्पैचुला की मदद से निकालने के बाद पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो थोड़ा पेस्ट ग्राइंडिंग के अंदर लगा रह गया उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि जितना पेस्ट लगा रह गया वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसको हम अपने आलू गोश्त के अंदर शामिल कर दें। यहाँ पे सारा पेस्ट अच्छे से शामिल करने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितना मज़े का ये आलू गोश्त बिल्कुल कोरमे का जायका और खुशबू लिए तैयार हुआ है। अब यहाँ पे अच्छे से सारा मिक्स करने के बाद हम अपनी फ्लेम हाई कर देंगे और हाई करने के बाद बस इसको इतना पकाएंगे जितनी हमको इसकी ग्रेवी चाहिए। इस तरह से आलू गोश्त पकाने के बाद आपको कोरमे की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी और आपका सादा सा घर में बनने वाला आलू सालन आलू गोश्त बहुत ही रिवायती और बहुत ही मज़ेदार कोरमे का जायका देगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आने पे आप लोग इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब 5 से 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद यहाँ पे देखें हमारे आलू गोश्त की शक्ल को जिस तरह से हो गई है। यहाँ पे अब मुझे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बस यही चाहिए थी। अब यहाँ पे अभी भी मेरी फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे अब यहाँ पे हम लोग आखिर में बिल्कुल 1 टीस्पून भर के जो है गरम मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने इस पर गरम मसाला शामिल करा। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको बस 5 मिनट हमने ढक के इसको बिल्कुल दम पे दे देना है। अब यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का आलू गोश्त बिल्कुल कोरमे का जायका लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे इससे आप लोग कोई भी अपनी मनपसंद रोटी के साथ, तंदूरी के साथ, दाल रोटी के साथ, बेचीटी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाअल्लाह ताला खाने में ये ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग इसको ज़रूर अपने घरों में बना के ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक से मुझे आगाही करेंगे। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।